हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो एचसीएफ किस किस नंबर्स का निकालना है हमको, 135 और 225 का। ठीक है, तो जैसे ही हम जब इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा है हमारा ये। तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हम इस तरीके से पहले डिवाइड दे के देख लेते हैं। तो डिवाइड देने का याद रखिएगा कैसे करना है हमें। तो 225 बड़ा नंबर अंदर लिखना है, ठीक है, और जो छोटा नंबर होगा 135 इसको यहाँ लिखना है और डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा। तो एक बार डिवाइड देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब कैसे करना है, अब याद रखना है यहाँ पे ये जो 135 है इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए और फिर से डिवाइड दीजिए। तो 90 का अगर 135 में डिवाइड देंगे तो एक बार जाने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, 5 बचेगा और 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस अपनाएंगे कि अब ये जो 90 है उसको यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड देंगे 45 का तो 2 टाइम्स जाएगा। तो डिवाइड देने के बाद हमारा क्या बचेगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 90 बचेगा यहाँ, और माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है तो जो यहाँ पे बचता है वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन ये हमारा एक प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे में क्या है, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म का यूज़ करके करना है तो कैसे करना है, ये तो हो गया हमारा रफ वर्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, फेयर में कैसे करना है, अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो कैसे करना है देखिए, यूजिंग सॉल्यूशन इसका लिख लो। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा यूजिंग। तो जैसे ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म यूज़ करेंगे तो सबसे पहले देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म होती क्या है कि हम कोई भी नंबर हो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, a = b q + r के फॉर्म में। ठीक है, तो q हमारा क्वोशिएंट होता है और r रिमाइंडर होता है। तो क्वोशिएंट देखो यहाँ है और r रिमाइंडर यहाँ है फर्स्ट के लिए, इतने के लिए देखिए। ठीक है, तो क्या करना है कि a की वैल्यू जो अंदर होती है वो लिखते हैं। तो 225 = b हमारा ये होता है जो दूसरा नंबर है, 135 * q जो क्वोशिएंट है 1 + r जो रिमाइंडर है। तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या है, 90। ठीक है, अब देखो r जब तक 0 ना हो जाए, यानी रिमाइंडर जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम इन्हीं स्टेप्स को लिखते रहेंगे। सेकेंड में क्या लिखेंगे, अब देखो, अब सेकेंड में ये दोनों थे 90 और 135। तो इसमें देखो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, अब 135 तो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, और 90 यहाँ लिखेंगे, इनटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस ये नीचे का नंबर। ठीक है, तो 90 + 90 × 1 + 45। तो यहाँ भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, अगली स्टेप हो जाएगी हमारी। तो अगली स्टेप में फिर से अब यहाँ पे आ गए हम। अगली स्टेप में क्या है कि 90 ये है तो इस वाले नंबर को इस साइड में लिखना है, = ठीक है, अब इक्वल में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 45 × 2 और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, नीचे 0 हो गया है, कुछ नहीं बचा है तो 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो बस फिर ये वाला जो नंबर होता है ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। देन एचसीएफ = कितना आ गया हमारे पास, 45। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन और इसमें निकालते हैं हम फिर से अपना एचसीएफ। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं देखिए, एक नंबर है 196 और दूसरा नंबर है 38,220। तो जो इसमें बड़ा नंबर है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, और जो छोटा नंबर है उस छोटे नंबर को यहाँ लिख लेते हैं और सबसे पहले इनको डिवाइड देते हैं। तो देखो एक बार ही जाएगा, ठीक है,
एक बार डिवाइड दो तो क्या बचेगा 196 और माइनस करोगे तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ एक कैरी ले लिया था तो 7 में से 8 और ये 1, ठीक है 186 बचेगा। तो 2 काम को नीचे ले लेंगे। अब देखिए ये जाएगा 9 टाइम्स, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 8 हो गया हमारे पास 17। तो काटने के बाद क्या बचेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का 0 इधर ले लेंगे तो अब ये देखो 5 टाइम्स जाएगा, कितने बार जाएगा 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स जाने के बाद ये देखो हमारा यही दे देगा, देखो 5 6 जा 30 हो गया 5, और ये माइनस करने के बाद 0 0 0। तो देखो जब ये रिमाइंडर 0 ही हो गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 होगा तो एक ही स्टेप में होगा। तो हम अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथ्म के जो स्टेप्स हैं वो लिख लेते हैं। तो यूक्लिड्स के स्टेप्स बोलो, तो यूजिंग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, ये तो रफ वर्क हो गया, ठीक है, ये इतना हमारा रफ वर्क हो गया। और सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे तो यूजिंग, तो देखो अब क्या करना होता है एल्गोरिथ्म में जो बड़ा नंबर होता है ये वाला, ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं और इक्वल लगाते हैं, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है 0। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 हुआ तो ये वाला जो नंबर होता है ये हमारा हो जाता है SCF। तो यहाँ पे ये वाला नंबर कौन सा है, तो लिख देंगे हियर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, सो SCF इक्वल टू कितना हो गया हमारा, बोलो SCF हो गया हमारे पास 196, दैट्स आंसर। ऐसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमारे दोनों नंबर कौन कौन से हैं जिनमें हमें SCF निकालना है। तो पहला नंबर है हमारा 867 एंड दूसरा नंबर है हमारा 255। तो इन दोनों के बीच का जब SCF निकालना होगा तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से, बड़ा नंबर कौन सा है बोलिए, तो बड़ा नंबर हो गया हमारे पास 867 और छोटा नंबर हो गया ये, तो छोटे नंबर को इस साइड लिखो, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथ्म इसी को बोलते हैं। तो डिवाइड करिए, तो 800 में इसका डिवाइड देंगे तो 3 बार तो सीधा सीधा जा ही रहा है, 4 बार नहीं जा पाएगा, तो 3 बार ही देंगे डिवाइड। 3 बार करो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस करो, तो माइनस करने के बाद हमारा दे देगा 201, ठीक है। तो 102 आ गया। अब देखो रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ, तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से ऐसे करेंगे। अब ये वाला नंबर जो है इसको यहाँ ले लेंगे, तो ले लीजिए, फिर से डिवाइड दो, तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार डिवाइड यानी पे 102 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ गया, ठीक है। माइनस करो तो ये दे देगा हमारा देखो 1 और यहाँ से दे देगा 5, तो 51। तो देखो अभी ये भी 0 नहीं हुआ, तो जब तक ये 0 नहीं होगा तो फिर से अगला स्टेप में अब ये वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको अब फिर से डिवाइड दो, तो 2 बार जाएगा डिवाइड, और ये देखो ये बचा और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब अब हमें इसके डिवीजन एल्गोरिथ्म लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रफ वर्क हो गया। अब हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। तो एल्गोरिथ्म जब लिखते हैं तो फिर से याद रखना है आपको किस तरीके से लिखेंगे। एल्गोरिथ्म लिखने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर है, एल्गोरिथ्म ऊपर हमने बता रखा कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखना होता है A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में, और A ये वाला नंबर होता है,
बी हमारा ये वाला नंबर होता है, ए बी ये दोनों नंबर हो गए, ठीक है, और क्यू क्वोशिएंट हो गया और आर रिमाइंडर हो गया। तो लिखिए, तो सबसे पहले ये वाला नंबर ए होगा, जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिखो, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लो और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 102, ठीक है। अब फिर से देखो, इन दोनों के बीच में अब फिर से अप्लाई करेंगे इस स्टेप में। अभी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अप्लाई करो, तो 255 लिख लो, ठीक है। और 255 लिखने के बाद अब क्या करोगे कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 102 का मल्टीप्लाई 2 में और प्लस 51। अब फिर से देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से अब इस वाली स्टेप में अप्लाई करो, तो अब ये वाला तो इधर आ जाएगा, 102 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का और प्लस रिमाइंडर। तो देखो अब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 51 को मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो ये वाला जो नंबर बचता है ये लास्ट में, वही हमारा SCF होता है, ठीक है। तो क्या नंबर बचा हमारे पास 51, तो लिख देंगे यहाँ हियर रिमाइंडर R इक्वल टू 0, सो SCF इक्वल टू हो गया 51। तो ये जो आपकी स्टेप्स लिखी हुई हैं ये सारी होती हैं, ये मेथड ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का यूज़ करके, और आपको ये लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म का यूज़ करके जो आपने ये SCF निकाला है, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q क्या है, q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है q, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, हम सबसे पहले एक नंबर a ले लेंगे, तो लेट a बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। ऑड इंटीजर किस फॉर्म में, आल्सो लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई a को बाई 6। तो a को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो जब भी हमारा नंबर लिखना होता है वो किस फॉर्म में, इस तरीके से लिखना होता है, a इक्वल टू BQ + R के फॉर्म में, ठीक है। तो देन a की वैल्यू क्या लिखोगे, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो b की वैल्यू 6 हो गई, q + R इस तरीके से लिख देंगे। तो a इक्वल टू 6q + R। तो और देखो r क्या है, रिमाइंडर है, तो जब 6 से डिवाइड कर रहे हो तो r रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा होगा, तो वेयर जो r है वो r की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 6 से कम यानी 6 तक, ठीक है। तो पुटिंग r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो वी गेट, जैसे हम ये वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जैसे ही r की वैल्यू 0 रखोगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6q, तो a इक्वल टू 6q मिल जाएगा। अगर 1 रखते हो तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6q + 1, तो 6q + 1, 2 रखोगे तो 6q + 2, 6q + 3, इसी तरीके से a इक्वल टू 6q + 4 और 6q + 5 मिल जाएगा। अब देखिए 6 जहाँ जहाँ पे है इसका मतलब ये तो इवन नंबर है, तो बट 6q वाला इवन हो गया। अब उसमें +2 करोगे तो वो भी इवन हो जाएगा और +4 करोगे तो वो भी इवन, तो दीज आर इवन नंबर्स। तो इसका मतलब जो बचे हुए नंबर हैं कौन कौन से बचे, हमारे पास +1 वाला बचा, +3 वाला और +5 वाला। तो हैंस व्हेन a इज़ ऑड, अगर a ऑड है तो ये जो बचे हुए नंबर हैं यही ऑड होंगे। तो हैंस a इज़ ऑड एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होना चाहिए ऑड नंबर, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 फॉर एनी इंटीजर ऑफ q, यानी q कुछ भी इंटीजर हो तो जो ऑड नंबर्स हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में ही होंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज हम आपको आसानी से प्राप्त कर सकें। और अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एन आर्मी कंटिजेंट्स एट 616 मेंबर्स टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members and in a parade, and two group of the merchants are the same number of columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? तो क्या क्या दिया है, एन आर्मी, और आर्मी में कितने मेंबर हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 616 टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, और बैंड में अब दिस मेंबर्स इन परेड, तो एक परेड में इतने मेंबर्स के पीछे उसको क्या करना है, मार्च करना है। और इसमें 2 ग्रुप्स आर द मार्च इन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ इसको अगर मार्च करना है तो हम क्या करेंगे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो इसके सोल्यूशन में हम निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, वो इन दोनों के SCF के इक्वल होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू हो जाएगा SCF ऑफ किसका 616 एंड 32 का। तो इन दोनों नंबर का SCF कैसे निकालोगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके निकालना है SCF। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड देंगे, तो जो बड़ा नंबर है उसको इधर लिख लेंगे और जो छोटा नंबर है इसको इधर लिख लेंगे और डिवाइड करो, तो एक बार ही जाएगा, 32 से डिवाइड करने पे 29 बच जाएगा, और 6 को नीचे ले लूँ, अब फिर से डिवाइड दो कि तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 से डिवाइड करो, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और एक 28, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, 8 बच गया और 0। अब क्या करना है, अब देखो जैसे ये रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर यहाँ 0 तो नहीं हुआ, तो रिमाइंडर जब 0 नहीं होता तो क्या करेंगे, ये वाले नंबर को इस तरीके से कर लेंगे और इसको ऐसे, और करो फिर से इस वाले नंबर को यहाँ लिख के और डिवाइड देंगे, तो डिवाइड दो, 8 का इसमें देंगे डिवाइड, क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32। अब देखो रिमाइंडर 0 हो गया, तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 होते ही कि अब यहीं पे हमारा ये वाला जो हो गया यही इसका SCF हो गया। तो अगर ये SCF हुआ है तो हम क्या करेंगे कि अब इसके स्टेप्स लिखेंगे, तो यूजिंग, ये तो हमारा रफ वर्क हो गया, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, इन दोनों के बीच का SCF निकालना है। तो सबसे पहले ये बड़ा नंबर यहाँ लिख लीजिए, इक्वल टू A इक्वल टू BR, और B ये दूसरा नंबर होता है, ये पहला नंबर A दूसरा B, A इक्वल टू BR, यानी ये वाला नंबर लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई BQ प्लस R, BQ प्लस R कितना है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 8, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये नंबर। अब देखो R यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप भी लिखो, तो दूसरे स्टेप इसके लिए लिखना है, तो यहाँ जो अंदर नंबर है ये लिख लो 32 इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में और प्लस R, रिमाइंडर क्या है 0, तो जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो जो ये नंबर है यही SCF हो गया, देन SCF इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए हमारे पास, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए हमारे पास 8, दैट्स आंसर। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। थैंक यू।